दशरथ जी उठे। रानी बोली अभी अभी राम आए थे, आप मुझे थे, मैंने ऐसा ऐसा कह दिया उठे। दशरथ समझ गए इनकी बात कोई मेरा आदेश मान के राम चले जाएंगे। राम ने क्या सुमंत को बुलाओ, सुमंत तुम जाओ, राम जी को रथ में बैठा के थोड़ा बन दिखा देना, बन घुमा देना, फिर रथ में बैठा के लौटा लाना। राम यदि ना आए तो सीता लक्ष्मण को ले आना। अभी बहुत दिन नहीं हुए, वे जन्म क्या कहेंगे, मेरी कुत्ती को कुछ दिन भी नहीं रखा। मेरा हर प्रकार से अभ्यास हो गया। सुमंत जल्दी करो। सुमंत वहां आगे, यहाँ सब दूसरा रूप बन गया। आज तिलक होने की बात थी, बन जाने का रूप बना। आज सब लोगों के चेहरे उतर गए, सब बड़े उदास। रथ में बैठा के सुमंत राम लक्ष्मण जानकी को ले चले। सारा नगर इनके साथ चला। यहाँ क्या करोगे, जहाँ राम होंगे वहीं अवध होंगे। चलो सब चले गए। लौटाते करते बातचीत करते बहुत समय हो गया। शाम होते होते तक पास की नदी के किनारे पहुंचे। सोचा इसने लोगों में बहुत दुख पाएंगे, यही विश्राम ले, वहां विश्राम करने लगे। करुणानिधान राघवेंद्र सबको सोते छोड़ के वनवासी वेश धारण करके राजकीय सारे वस्त्र वही छोड़ के चुपचाप तीनों चले। प्रभात में जब सब उठे, उठ के देखने लगे। राम गए, लखन गए, जानकी गए, सब उनके लिए बड़ा क्रंदन करने लगे। राम जी और आगे चले, गंगा के तट पर पहुंचे। अरे कोई है, नाव वाला है? हमारा अभी आता हूं। आप तुम धीरे धीरे आते रहना, नाव दे दो, मांगी नाव, न केवट आना। नाव मांगी, बोले मंगेलू हमको नाव दे दो। केवट मांगी नाव, न केवट आना, कहे इसका मतलब है आप नाव चलाने का धंधा करते हैं, आपको नाव चलाना आता है। यदि ऐसे मांगने में नाव देने लग जाएंगे तो हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम नाव नहीं देंगे महाराज। क्या बोला? कहे तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारा मरम में जान गया, तुम भी पार लगे जाओ। एक पार लगे जा से मांग के नाम ले जाएगा तो फिर घर धंधे पानी का क्या होगा? आप किस दिशा से आ रहे हैं? आगे आओगे। किस दिशा से आए हैं आप? इस दिशा से आए हैं, लक्ष्मण बोले। अच्छा, एक कहानी फैल रही है इधर जंगल में। आपके चरण पड़े थे, कोई शिला नारी बन गई थी। हाँ, ये चरण है, वो लक्ष्मण जी बोले। बताओ, जब पत्थर इतना कठोर है और चरणों पर पथ करके नारी बन जाता है, तो फिर मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये तो पता नहीं क्या हो।
होगा? इसलिए महाराज मैंने सुन रखी है ऋषि मुनियों से, इन चरणों की जो धूल है उसमें सारा पराक्रम है। तो पहले मैं आपके चरणों की धूल दूं। पानी कठोटा तुरंत मंगावा, तो कठोटा मंगाया, कठोटी नहीं मंगाई। तो कठोटी धोते धोते बनेगी तो छोरी बनेगी, और छोरी बनेगी तो गाय की शादी करनी पड़ेगी। तो उनने कठोटा मंगाया, धोते धोते बना तो छोरा बनेगा, हमारे नाच आने का धंधा चलता रहेगा। पानी कठोटा मंगा के सब बच्चे को सबको इकट्ठा करके बड़े अंदाज से प्रभु के चरणों को धोया, गटक गटक के सीखे, फिर नाव में बैठे, नाव में बैठ के चले। राम जी को ऐसा लगा जैसे शुद्ध प्रेमी पहले लिया उस पार कर गई। राम जी कुछ बगली अगली देखने लगे, केवल समझ गए आप कुछ देना चाह रहे हैं। हाँ भाई, नहीं ना, जब कभी मैं आपके घाट पर पहुंचू ना तो मुझे आप बता दें। आप मेरे घाट पे आए, मैंने उतार दी। इस तरह से भगवान और उस पार पहुंचे। चित्रकूट की लीलाओं होती है, जैन आदि के आख्यान होते हैं, और आगे भरत आदि के मिलन होते हैं जो यहाँ से जाके हैं। ये सब चित्रकूट के आख्यान हैं। यहाँ से आगे भगवान राम और चले, क्योंकि 14 वर्ष के समय को व्यतीत करना था, इसलिए एक एक स्थान में कई कई दिन निवास करते और आगे चले। एक जगह बड़ा अच्छा सरोवर लगाए को उसे पंचवटी कहते थे, 5 वट के वृक्ष थे। वहां एक बड़ी मनचली नारी आई और स्वरूप बना के बोली, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ये बड़ा अच्छा विचार के संयोग बनाया है। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। क्या समझे? तुम्हारे जैसा एक पत्नी व्रत धारण करने वाला दूसरा कोई जगत में पुरुष नहीं, और मेरे जैसी मनचली कोई बिगड़ी हुई नारी नहीं। पर मैं क्या करूं, मेरा मन तुम में जा रहा है। राम जी बोले, हम तो लोग बजा के देख लेते हैं, अगर तुम सच हो तो स्वीकार कर लेंगे। यदि तुम्हारे मन में कहीं ऊंचा भाव है तो हम परित्याग कर देंगे। ये मेरे भैया के पास चले जाओ। उसने सोची ये भी तो बहुत अच्छा है, वही मन कर दिया उसने। लक्ष्मण जी बोले, कहाँ आई हो? थोड़ी देर पहले भाभी बन रही थी, अब बहू बनने आ गई हो। तुम जैसी बेहूदी कोई और है? अरे भाई, उनके पास वो बैठी है, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम रह लो। बोले, नहीं, हम तो अपनी को घर छोड़ के आए। सेवक सुख चाहे मान भिखारी,
ठग रही है, तुम इसका रूप बिगाड़ दो। यही नियम है प्रभु का, जो आंख का सदुपयोग नहीं करते उनकी आंख ले लेते हैं, जो कान का सदुपयोग नहीं करते उनके कान ले लेते हैं, जो प्राण का सदुपयोग नहीं करते उनका प्राण ले लेते हैं, जो स्वास्थ्य का सदुपयोग नहीं करते उनका स्वास्थ्य ले लेते हैं। यही इनकी रीति है राम की। तो राम जी बोले लक्ष्मण, ये अपने रूप से बहुत लोगों को ठगेंगी, इसलिए इनके रूप की दुकान उजाड़ दो। और लक्ष्मण जी ने तुरंत बाल की नोक से इसके नाक कान दोनों करके बिल्कुल बेकार साफ करे। और ये उसी समय ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां का रावण की बहन थी और उनसे जाके कही, अरे यहाँ क्या बैठा है, अरे ऐसी सुंदरी नारी लाए हैं, क्योंकि जैसी दुष्चरित्रा ये है वैसे ही दुष्चरित्र इनके भैया है। और सीता के प्रति उसके मन को ऐसा ललायत कर दिया। अच्छा कोई चिंता नहीं, हम ले आएंगे सीता जी को लाने के लिए। एक दिन अपने मारिक मामा को सहायक बना के मृग के वेश में राम जी को लक्ष्मण को दूर ले गए, सीता जी को हर के ले आए। इनकी सीता जी हरण हो गई हैं, प्राण सदृश प्यारी हैं, परा है। ऐसी सीता के जाने के बाद राम बड़े वियुक्त हो गए। हे राजा परीक्षित, राम अपने धीर पी रहे हैं, इस पर भी अपने सत्य के मार्ग को छोड़ा नहीं। हम राम के पावन चरणों में प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं, हमारा भी ऐसा ही मन बना दें कि हमारा मन भी कहीं दूसरे अनर्थकारी रास्तों पर कभी न जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राम जी महाराज सीता के वियोग में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, विकल हो रहे, विलख रहे। राम जी महाराज वन में ढूंढ रहे हैं, एक मृगे मधुकर श्रेणी कौन देगी सीता, एक मृगे मधुकर श्रेणी कौन देगी सीता। आप क्या समझे, राम जी पागल हो गए। मृग मधुकर, इनको क्या पता कहाँ है, इनसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब है प्रिया की ग्रह में विक्षिप्तता आ गई और प्रेमास्पद का वियोग ऐसा ही होता है। कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, गोपियां मधुबन को उड़ान देती थी, मधुबन तुमकत रहता है, जान योग श्याम सुंदर सारे क्यों न दे रहे, मधुबन तुमकत रहता है। तो ये जीव जब युक्त होता है, विक्षिप्त होता है, तो जब ब्रह्म के हृदय में जब कभी भी वियोग होता है तो ब्रह्म भी कभी मानव लीला करने आए हैं, तो उनके हृदय में भी बड़ी भारी वेदना होती। राम ढूंढते ढूंढते राम आगे चले गए, बहुत से निशाचरों का वध किया। इधर सारे पंपा सरोवर पर पहुंचे, तब एक ब्राह्मण का वेश बना के आए श्री हनुमान जी और प्रणाम किया। सुग्रीव अलग चुपचाप छुप के रहता था बाली के घर से। बोले दो पुरुष बड़े अच्छे आ रहे हैं, तुम जाओ। तो हनुमान जी आए, ब्राह्मण
का वेश बना इनकी आंखें आंसुओं से भरी धरती की ओर देख रहे थे। दोनों भाई चले जा रहे थे। हनुमान की आंखें बोली, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन वे बोले, यहाँ हरि निर्जर हनुमान जी से बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं। बुद्धिमताम बलिष्ठम, बुद्धिमानों बलिष्ठ। हनुमान जी ने ये सोची, जैसे हमारे स्वामी बाली स्त्री के वियोग में दुखी है, वैसे ही ये स्त्री के वियोग में दुखी है, तो इनको उनसे मिला दिया जाएगा तो काम बहुत अच्छा रहेगा। एक से मरीजों में बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। जैसे नारी युक्त वो है, ऐसी नारी युक्ति है। बोले महाराज, हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ बानर लोग रहते, यहाँ सुग्रीव रहते, आप वहाँ बताइए। उधर सुग्रीव से जाके कहा, बड़ी दोस्ती मिल रही, तुमको आओ मिलो। दोनों का मेल कराया, दोस्ती कराई। राम जी कहने लगे, एक बाण में तेरे शत्रु को मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत ब्रह्म रुद्र भी यदि बीच में आएंगे तब भी उसके प्राण। सुग्रीव को विश्वास हो गया, तो तुम्हारी दोस्ती पक्की। वाल्मीकि रामायण का वहां अग्नि को साक्षी करके दोस्ती थी। अग्नि की साक्षी, मैं आपका साथ निभाऊंगा। दूसरे दिन युद्ध हुआ और एक बार में भगवान राम ने उसे मारा। एक दो दिन तो पहले विवाद
और पीछे से रावण आया था, तो जल में उस रावण की परछाई देख के तुमने अपनी संध्या का ध्यान भंग नहीं किया था, और संध्या करते करते तुमने पीछे के पीछे उसको पकड़ के बगल में दबा लिया था और रगड़ते रहते उसको प्राणायाम भी करते रहे। तो तुम जब जल में परछाई से शत्रु मित्र का परिज्ञान कर सकते हो, तो तुम मान लीजिए आचरणों में आ जाओगे। सब बातें बोले कि तुम्हारी अपनी बात है, तुम्हारा न्याय है, तुम्हारा शास्त्र है, जो कुछ करो, पर महाराज हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बात समाप्त हो गई, युवराज अंदर हो गया, किसी के शासन के भूखे नहीं, जिसका शासन क्रांतिकारियों को कभी किसी को राजा को परास्त करके उस शासन को उसने कभी होगा, राम ने भी कभी उनके जो जो वैधानिक उत्तरदायित्व रखते हैं उन लोगों को समर्पित है। राम जी आज कह रहे थे 4 महीना व्यतीत हो गए और भाई अब तुमने सीता की खोजने की पता लगाओ। लक्ष्मण को गए और सुग्रीव से कह दिया वो विलास में ज्यादा नहीं रहो, राम जी का काम करो। सुग्रीव जी ने सारी सेनाओं को निमंत्रित करके बुला ली, सारी सेनाओं को सब लोग राजी इकट्ठे हो गए। सब लोग कहते थे उस पार है समुद्र के कौन जाएगा पार, कोई अपनी अपनी शक्ति वर्णन करने लगे। जामवंत बोले पवन तनय बल पवन समाना, कालिक सारा बलवाना। जामवंत के वचन सुनाए, सुना हनुमान हृदय दिखाए। जामवंत बोले तुम क्यों हो, तुम महान हो, आप सबका करते हो। तब हनुमान जी को अपना ध्यान आया, विशाल स्वरूप बनाया और सूर्य को अनेक देशों का संहार करते करते उस पार पहुंच गए। सीता माता की खोज की, उसी बीच में लंका का दहन हुआ। माता जी सीता जी बोली को आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, मैं ले चलूंगा। देखो मैंने कभी जानबूझ के किसी दूसरे पुरुष का कभी स्पर्श नहीं किया। रावण जो लाया था वहां मेरा कोई बस नहीं था। आज मैं जानबूझ के तुम्हारे कंधे पर बैठ के जाऊंगी, इसमें मेरे जन्म के लिए कलंक लगने का है। दुष्ट रावण हरण करके लाया है, वीर राम आएंगे, इस रावण को श्रृंगार करें, तभी मेरा जाना उचित है। बेटा तू राम से मेरी सारी बात कह। हनुमान जी ने आके राम जी से सारी बात कही। फिर क्या है, सारी सेना सारा वर्ग श्री राम जय राम जय जय राम घोष करके और चले गए। ऐसा विलक्षण काम किया राजा परीक्षित। समुद्र को पुल से बांध के पार हो गए। पुल बनाने में इंजीनियर काम में नहीं आए, रीछ बंदर काम में।
राम की सामर्थ्य थी। समुद्र पर पार पहुंच के भीषण युद्ध हुआ, अनेकों दैत्य संहारे गए। रावण ने अपना पूरा दुख समाप्त किया और विभीषण को जो राज तिलक पहले ही दे चुके थे, उसे वहां रावण को समाप्त करके लंका का अधिपति विभीषण को करके आज विभीषण ने राम जी के लिए विमान भेजा। सीता जी विमान में बैठ के, लक्ष्मण राम बैठ के चल रहे। सीता जी देखती आ रही है, इधर से गई थी, आज पति के साथ बड़े आनंद मग्न। गंगा यहाँ पहले गई तब कह के गई थी, मैं अपने पति और देवर के साथ लौट के आऊंगी तो आपकी श्रृंगार से पूजा करूंगी। गंगा की पूजा की और यहाँ जो भरत हैं, राम जी गए तो उन्हें भी गांव छोड़ दिया, नंदी ग्राम में रहने लगे। भरत आजकल यवस पाते, यवस बनाने की विधि यह है, श्री राम श्री राम श्री राम कह के एक एक जौ का दाना उठाते और फिर उसे गोमूत्र में गीला करते, फिर एक एक को छिल लोड़ी पर पहुंचते श्री राम के, फिर थोड़ी सी ले चाहते उसे यवस कहते। कृष्ण भयो शरीर, बड़े कृष्ण हो गए, निरंतर राम की बात देख रहे। आज श्री हेमंत लाल ने आगे लौटते हुए जब आए, राम जी का एक बड़ा कोमल स्वभाव है, अपने दासों की सारी बातों को मानते हैं। राम जी महाराज ने सारे बंदर भी छोड़े, महाराज एक गंधमादन के उत्तरी तट से चलिए, वहां हमारे परिवार के लोग मिलेंगे, खुशी हो जाएंगे। उसी ओर से राम आए। राम सदा सेवक रुचि राखी, उसी ओर से आए। सब बंदरिये बंदर सब बड़े खुश हो गए, राम जी का दर्शन हो गया। हनुमान जी बोले, प्रभु यहाँ सब थोड़ी दूर पर मेरी माँ रहती है अंजनी, उनको दर्शन दे देती, बड़ी बूढ़ी हो गई। हनुमान जी की बात मान ली। हनुमान पहले पहुंच गए, माँ माँ माँ, कौन? मैं तुम्हारा पुत्र हनुमान। अब तक चमड़ी लटक जाती थी तो देखती नहीं थी, चमड़ी हटा कर देखा, हो हनुमान ना बड़ा हो गया है, आप मेरी गोदी में बैठ जा। मेरी गोदी में बैठ, हाथ फेरा, बड़ा पसीना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वहां बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। अरे क्यों हुआ था? वो रावण सीता जी को हरण करके ले गया था। तू उन मूर्खों में काय पूजा मिला? माता जी ऐसा क्यों कहती है? ठीक है, पहले मूर्ख वो दशरथ जो रानी का मन रखने के लिए राम जैसे को बनवास दिया, और दूसरे मूर्ख वो राम जब बन गए थे तो सुंदरी को काय ले गए, और तीसरा मूर्ख रावण, अरे सुंदरी तो कहीं भी जाती तो राम की ही पत्नी क्यों पसंद आई? और चौथा मूर्ख तू मेरे लड़का है, बोले माते मैंने क्या किया? बोले जब तुम सीता जी के पास पहुंच गए थे
दरबार में हाजिर कर देती। तुमने राम जी को कष्ट दिया, कैसे जाना पड़ा, कैसे कैसे युद्ध हुआ, जो सेवा तुमने मेरे दूध को लगाया। तुम जब इनके सेवक हो गए, तेरे जैसे तुम राम को कष्ट कैसे हो, तूने उनको क्यों कष्ट दिया? ऐसी बात कह रही थी अंजलि, लक्ष्मण थोड़े ज्यादा बोलते। लक्ष्मण जी आगे बोले, माता जी, जब वीरों के बीच में वीर फंस जाते हैं तो युद्ध होते हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है, वहां वीर की बात को समझ पाते हैं। तो चटक के बोलेगी, टुकड़ा होती तुमसे कौन पूछ रहा है, हम तो माता और पुत्र बात कर रहे हैं, तुम अपने मन में अपने को बड़ा वीर समझ रहे होगे। हाँ माता जी, बड़े वीर। अरे वीर क्या है? मेघनाथ ने जब बाण मारा तो मूर्छित हो गए थे, तुम ना होते तो मालूम पड़ जाती। क्या समझते हो लक्ष्मण? वीर माताओं के दूध का बड़ा प्रभाव होता है। मैं इसमें हैरान हो गई, कैसे कैसे समझाते तू मेरे दोनों दूध पी ले, पर ये एक ही दूध में तृप्त हो जाता था हमेशा। दूसरा दूध तो मेरे ज्यों का त्यों मेरी बक्सर स्थल में मौजूद। क्या लक्ष्मण, तुम वीर माताओं के दूध के प्रभाव को देखना चाहते हो? दिखा दीजिए माता। बोले, अच्छा लक्ष्मण, हनुमान जाओ, इन दोनों पर्वतों के उस पार चले जाओ। हनुमान को पर्वत लाना क्या, लोग छलांग मार के उसको चले गए। माता ने अपने बहुरत दूध की धार मारी, दोनों पहाड़ टूट हो गए और दूध की धारा वहां पुत्र के मुख में चली गई। अंजलि बोली, अब तूने मेरा पूरा दूध पी लिया, अब मेरे पुत्र तेरा फल, तेरा पराक्रम ऐसा होगा जैसे राम जी। इस तरह से आज राम जी के पास अंजलि जाके चरणों में प्रणाम करके बोली, महाराज यहाँ से जाके सब बंदरों को विदा करते हुए सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने परिवार से मिलेंगे, पर मेरे पुत्र का कोई परिवार नहीं है, इसका कोई घर द्वार। मेरी इच्छा है कि पास राम जी बोली, ये तो मेरे प्राण सब है, इनको तो कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार से राम जी महाराज अब हनुमंतलाल जी ने खबर भरत जी को दी है। भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी महाराज ने जो नंदी ग्राम में निवास करते थे, राम के आने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्राण आ गए। दोनों भाई मिले पत्थर पे, मौत बन के पत्थर को ले गए। ये जो राम जी हैं, सब रानियां मिल गई, माताएं मिल गई, वशिष्ठ जी आ गए, भगवान राम का राज्याभिषेक। इस राज्याभिषेक में शासन के समय राम जी के शासन में दैनिक दैनिक भौतिक ताबा राम राज्य का नहीं जा पा। नारी भौतिक आध्यात्मिक आदि दैनिक तीनों प्रकार के तापों से रहित राम राज्य है। राम राज्य ही हम स्वतंत्र जब नहीं हुए थे तब राम राज्य की कल्पना की जाती थी। राम राज्य की भावना के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ और राम के विषय में आज की राजनीतिक प्रभाव किसको हो गया है। श्यामा श्याम कृपा करें, ये फिर से राम जी की ओर मोड़ के आवे, ऐसी पवित्र लाल में सबको प्राप्त
राम जी का उत्तर तिरस वर्णन किया है, लवकुश आदि का वंश वर्णन किया है, सूर्यवंशी राजाओं का विविध नामोच्चारण पूर्वक वर्णन हुआ है। यहाँ से आगे चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन हुआ, जिसमें याति आदि राजा हुए। उससे आगे वैवंशी राजाओं का वर्णन हुआ, कुछ पंजाब के राजाओं का भी वर्णन हुआ, कुछ दक्षिण भारत के राजाओं का भी पृथक नाम उल्लेख करके हुआ। राजा परीक्षित को सुनाते सुनाते सुखदेव जी महाराज ने अनंत अनंत राजाओं के नाम गिनाए। उनके शासन की पद्धति में वीरता, मौर्य और उनके जनप्रतिनिधियों में जनता की शुद्ध भावनाओं का बड़ा व्यवहार वर्णन हुआ। इस प्रकार से प्यारे प्रेमियों, ये जो नवम स्कंद है, इस नवम स्कंद में वृष्णि वंश से प्रारंभ करके और श्री वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियों के नाम उल्लेख करके ये नवम स्कंद आया है। इसी में वृष्णि वंश का वर्णन है और यदुवंश के बड़े बड़े महान राजाओं का वर्णन है। इन वर्णनों को सुन के राजा के मन में आई, बोले ये तो वर्णन हुआ है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का, पर महाराज मेरा मन तो कृष्ण चरित्र में ज्यादा लगा है। कृष्ण चरित्र को सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। आप की ओर चले। वही बात है, तो राजा पूछने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवतो सूर्यो, कथितो वंश विस्तारो भवतो सूर्यो, राज्ञां जो वयवन्तानां शरणं वरदुर्गं, यरोचनं श्रीरस्य निग्रहं यत्तमाम्, तत्रां सेनापतिरस्य विष्णोर्यं संस्थितम्, अवतीर्य वंशे भगवान् भूतवाहनः कृतवान् ज्ञानि विश्वात्मनो वदच्चरा। हे गुरु जी, आपने वंश विस्तार किया, सोमवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन हुआ, धर्मशी यदुवंशी का भी वर्णन किया। इन यदुवंशी के अंश में श्री भगवान कृष्ण का भी नामोल्लेख किया। मुझे कृष्ण चरित्र विस्तार से सुनाइए। 9वें स्कंद में जैसे आपकी गाली छूट गई ना, ऐसे गाली मत छोड़िएगा। नानी लोगों से विस्तार पूर्वक कृष्ण चरित्र सुनना चाहते हैं। गुरु जी बोले, कृष्ण तेरे कुछ लगते हैं? कृष्ण का कोई तेरा संबंध है? बोले हाँ, बहुत संबंध। कृष्ण चरित्र बहुत संबंध है। निवृत्त संजय योगी यमाना भवचला सुंदरो विराम, गौतम गुणानुवादा कुमार विरचे विनाम। जो निवृत्त दर्श हैं, उनके लिए कृष्ण का चरित्र बहुत मीठा है। मनोविराम है, हृदयाविराम है। मैं कृष्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। गौतम गुणानुवादा कुमार विरचे विनाम। कोई हत्यारा व्यक्ति भले सुनते सुनते तृप्त हो जाए, मुझे तृप्ति नहीं होगी। तो कृष्ण से कोई तेरी संबंध है, कुछ रिश्तेदारी है? हाँ, अरे मेरी क्या पुरखों से चली आ रही है।
ध्यान से सुनना चाहिए। अभी नवमी स्कंद में रोहिण्यास कन्यावतो रामशंकर धातया देवकिया गर्भ संबंधा सुतोदेहांकरम विना। अभी आपने रोहिणी का लड़का जो बलराम है उनको वर्णन किया। उन बलराम को आपने देवी के पुत्रों में वर्णन कर दिया। रोहिणी का पुत्र था ये, तो एक ही बेटा के दो माताएं कैसे हो जाएंगी? तो आप मुझे समझाएंगे कैसे? भगवान कृष्ण का मान मुकुंदो भगवान विष्णुगेहा जंगला भगवान कृष्ण बाप का घर छोड़ के ब्रज में जाके क्यों बन गए थे? बहुत जगह चूल्हे बनाए थे। पहले गोकुल में बना, फिर वृंदावन में बना, फिर मथुरा में बना, फिर द्वारका छोड़ के फिर द्वारका गए। ये जगह ये सब क्या है? ये सब मेरे मन में है। हरि ने मानव की देख देखी जो लीला की हो आप गुरु जी बोले थोड़ा कुछ नाश्ता कर लीजिए, शामिल हो गए, उन्होंने कुछ किया नहीं है। वो पूछने लगे, बोले लोग पहले नाश्ता में कुछ गए खा लिया होगा, बोले तो मेरा मैं तो आपके बुखार से निरंतर निर्जर होने वाले कथम का पान करते करते तृप्त हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। सुन के कृष्ण महाराज बोले बहुत अच्छी बुद्धि है राजन। वास्तविक की कथा का प्रश्न भी बड़ा उत्तम है। 3 लोगों को पवित्र करता है वास्तविक का ध्यान, कथा, मनन, पूजन। जो करता है वो पवित्र तत्पाल कभी न मिलता। जैसे उनके चरणों का जल चढ़ा 3 लोगों को पवित्र करता है। जो स्नान कराता है वो पवित्र, जो बांटता है वो पवित्र, और जो लेता है वो पवित्र। इसी तरह की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। जो पूछता है, जो कराता है वो पवित्र, और जो संसद में सुनते हैं वो पवित्र, और कहने वाला ये तो महाराज आपको आके ये तो बोले एक बार सारे जगत में अत्यंत अनाचार बढ़ गए थे। और पृथ्वी गौ का धारण करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज ने सारे देवों के ध्यान को भगवान में लगाया, ध्यान में लगाया, तो ये अवस्थित हो गए ध्यान में। उस ध्यान में ही भगवान का आदेश कहा, तुम लोग सब लोग भुजमंडल में चले जाओ, मथुरा मंडल में जाके विवाह करना। तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो सब विवाही बन जाएंगी, और बहुत जल्दी हम वहाँ आएंगे। ये सारी बात ब्रह्मा के पास ध्यान में आई, और ब्रह्मा जी महाराज ने सारे देवों को सुना दी। वे सारे देव मथुरा मंडल में जाके विवाही बन जाएंगे। और धीरे-धीरे करके जो अपराध करने वाले थे उनको ज्यादा अपराध करने की वृत्ति बढ़ने लग गई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सारी स्थितियां मथुरा में हो चुकी थी। बलदेव जी महाराज और देवकी महाराज कंस की सब बहनें दुबारे, कंस के 7 बहनें, सारी बहनें दुबारे दी गई। देवक के जो साथ थी, तो साथ में सबसे छोटी देवकी थी। ये दुबारे दी गई। लड़का बहुत देखा, कोई पसंद नहीं आया। एक दिन देवक
वसंत बोले, लाला। हाँ चाचा। ललन, तेरी एक बहन रह गई है, वक्त कहीं विवाह में लगा लो। मैं देखूंगा जरूर चाचा, बेफिक्र रहो। इनने अपने राजकीय प्रयासों से गोकुल में बड़े सुंदर वसुदेव भी देख लिए और विधि पूर्वक संस्कृति से उनका विवाह हुआ। विदा के समय कंस अपने रथ में बैठा के स्वयं दैन्य को ले जा रहे थे। उस समय आकर इसके गर्भ से आत्मा गर्भ से मारने वाला होगा, तुरंत तलवार निकाल ली। वसुदेव जी समझाने लगे सामने के वचनों, जिसमें राग द्वेष नहीं होता वो वचन सामने ही कहलाते। राजन, इसे मत मारो, ये तो बहन है, अभी तुमने कन्यादान भी किया है, दूसरी को मारो, ये तो तुम्हारे लिए दया की पात्र है। पर इसके आखिरी गर्भ से हम मरेंगे। बोले अरे बच्चों से तो बात है, इनसे हमसे तुमसे कोई बात नहीं है। पुत्रान समस्या समर्पे से सत्य मैं तुम्हें सारे पुत्रों को दे दूंगा। पश्चिम से सूर्योदय हो सकता है, वसुदेव जी जैसे कुछ नहीं बोलेंगे। बात सबकी समझ में आ गई कंस। अच्छा ले जाओ, ये गोकुल में चले गए, इनके पहला बालक हुआ, लेके आए, दया करके छोड़ दिए गए। दूसरा हुआ, छोड़ दिए गए। इस बीच में नारद जी को मालूम पड़ा, बोले बच्चों को छोड़ रहे हैं। नारद जी चाहते हैं गला जल्दी भरे तो नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज बोले राजन किम निश्चितम, क्या सोच रहे हो? बोले वसुदेव जी आए थे, लड़का वापस कर दिया, गलती मत करना। अरे बोले 8वां संख्या में क्रमी तो होगा, क्रम से तो आएगा। बोला ना देवताओं की वाणी पर कोई क्रम नहीं। देखो कोई पुष्प रखो, फल रखो, यहाँ से गिनो ये आत्मा, यहाँ से गिनो ये आत्मा, सारे दूसरे सारे पहले सारे ऐसी बात होती है। हाँ तो महाराज इन्होंने देवी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिए। कारागार में ये वसुदेव देखती है और बड़े भारी क्लेश हैं, बड़े भीतर भीतर दुखी हैं। इधर ये समय आ गया है। सुखदेव जी महाराज कहते कहते मगन हो गए। अब सर्वगुणों बेटा काल पर को बिना ये जन्म सर्वचु। बड़ा सुंदर समय आ गया। भूमि निर्मल हो गई, हरी हरी घास से युक्त हो गई, आकाश बड़े मेघ युक्त हो गए, सारी नदियां निर्मल जल बहाने लगी। भावों का महीना आया, भावों पसंद आ गया। अद्वैत बाबा आंध्रा, जिसमें ज्यादा कल्याणकारी बातें हो, उस महीने को भाद्रपद कहते। पहले हम रामावतार में नौमी को आए थे, बड़ी बत्तियां सहन पड़ी, इसलिए रिक्ता तिथि में नहीं चलेंगे। अब की बात तिथि में चलेंगे तो अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आए और रोहिणी नक्षत्र में तीसरा चरण आया। ओ बाप की तभी तो बिहारी नाम है। ये बिहारी नाम किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये इनके जन्म नक्षत्र का नाम है। भी आया है गर्गाचार्य ने यही नाम रखा है। तो भगवत प्रेम हो, वो जब समय आया अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का इसलिए की है, योगियों को रात्रि का समय बड़ा है। और महाराज भगवान
साथ कौन से उपाय लाए हैं वो प्रदान कर रहे हैं। एक पात्र में दही में हरदा का चूर्ण मिलाया है, उसमें केसर सुगंधित पदार्थ मिलाए हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे लग रहे हैं और बड़े धूमानंद से उनके जन्म मंगल के महोत्सव मनाते हैं और परस्पर में गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे हैं, नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भया जय
जैसे कहें जैसे कहें आपकी जैसी इच्छा हो। नहीं बोलने